नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रामीण भारत में। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ब्लॉक स्तर की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां के बारे में। मैं मासूम अंसारी, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड 3 में बताया था कि मनरेगा अंतर्गत ब्लॉक स्तर की एवं जिला स्तर की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ की चर्चा मैं एपिसोड 4 में करूँगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं जिला स्तर की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियों को अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा। फिलहाल एपिसोड 4 में मैं महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ब्लॉक स्तर की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां पर चर्चा करूंगा। मैं अपने मजदूर साथियों एवं सारे दर्शकों से यही अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को गौर से सुनें, समझें और इसे बगैर स्किप किए हुए देखें, ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो, पूरी समस्या का समाधान हो और किसी भी तरह का दुविधा आपके मन में ना रहे, इसलिए इसे आप स्किप किए बगैर देखें। ब्लॉक स्तर कार्यक्रम अधिकारी पीओ, जिसे बीपीओ भी कहा जाता है। पीओ ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है। पीओ की मुख्य जिम्मेदारी इस बात को सुनिश्चित करना है कि जिन्होंने कार्य के लिए आवेदन किया है उन्हें 15 दिनों के भीतर रोजगार मिल पाए। पीओ के अन्य महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। 1. संवीक्षा योजना में कार्यों से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों को ब्लॉक योजना में समेकित करना और इसे संवीक्षा और समेकन के लिए जिला पंचायत में भेजना। 2. ब्लॉक योजना में कार्यों से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों को ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य की मांग के सदृश बनाना। 3. कार्य की मांग का मूल्यांकन करने के लिए वेबसाइट सर्वे सुनिश्चित करना। 4. ब्लॉक में ग्राम पंचायतों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के निष्पादन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना। 5. सभी श्रमिकों को शीघ्र और पूर्ण मजदूरी का भुगतान तथा समय पर रोजगार न दिए जाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का भुगतान सुनिश्चित करना। 6. प्राप्त, रिलीज तथा इस्तेमाल किए गए संसाधनों का सही लेखा जोखा रखना। 7. ब्लॉक में शिकायतों का निवारण करना। पीओ प्रत्येक शिकायत को एक शिकायत रजिस्टर में दर्ज करेगा और तारीख एवं संख्या युक्त पावती रसीद जारी करेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों सहित पीओ के क्षेत्र अधिकार में आने वाले सभी शिकायतों का समाधान पीओ 7 दिनों के भीतर करेगा, जैसे कि अधिनियम की धारा 23 के भाग 6 में विधित है। यदि कोई शिकायत किसी ऐसे मामले जिसका समाधान किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है से संबंधित है, तो प्रारंभिक छानबीन के बाद 7 दिनों के भीतर उन प्राधिकरण को यह मामला भेज देगा और उसकी जानकारी शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी। 8. सामाजिक लेखा परीक्षा करना और अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना। 9. सभी कार्यान्वयन एजेंसी का सभी प्रकार की अपेक्षित जानकारी और रिकॉर्ड अर्थात जैसे रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, कार्य रजिस्टर, ग्राम सभा प्रस्ताव, मंजूरियों, प्रशासनिक या तकनीकी या वित्तीय की प्रतियां, कार्य प्राक्कलन, कार्य शुरू करने का आदेश, मास्टर रोल, निर्गत एवं पावती रजिस्टर, मजदूरी भुगतान की जानकारी, सामग्री बिल और वाउचर प्रत्येक कार्य के लिए, मापन पुस्तिका प्रत्येक कार्य के लिए, परिसंपत्ति रजिस्टर, विगत सामाजिक लेखा परीक्षा पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट, शिकायत या शिकायत रजिस्टर। 10. इस बात को सुनिश्चित करना कि सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई SAU को सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के लिए जिस किसी भी अन्य दस्तावेज की ज़रूरत है वे अपेक्षित फॉर्मेट में उचित रूप से संलग्न कर दिए गए हैं और ग्राम सभा की बैठक की तारीख से कम 15 दिन पूर्व सामाजिक लेखा परीक्षा कराने में मदद करने के लिए SAU को इसकी फोटो प्रतियां उपलब्ध करा दी गई है। 11. ग्राम पंचायतों के क्लस्टर में
ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर लेवल फैसिलिटेशन दल CFT बनाना। 12. CFT द्वारा ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। 13. नए खाते खोलने और श्रमिकों को समय पर एवं नियमित रूप से भुगतान करने के लिए बैंकों और डाकघरों के साथ संपर्क, सभी तरह के पत्राचार और संवादों के लिए ग्राम पंचायतों और ब्लॉक के बीच और साथ ही साथ ब्लॉक और जिला के बीच संपर्क। 14. ब्लॉक में MGNREGS मनरेगा कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए शामिल किए गए सिविल सोसाइटी संगठनों CSO की औपचारिक मासिक बैठकें बुलाना। ब्लॉक स्तर पर अक्सर तहसील ब्लॉक विकास अधिकारी जैसे कार्यकारी प्राधिकार PO के रूप में पदनामित किया जाता है। इन प्राधिकारियों को अपने सामान्य कार्यों के अलावा PO की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है। कुछ मामलों में यह उन्हें मनरेगा के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों को कारगर रूप से क्रियान्वित करने से रोकेगा। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे ब्लॉकों के लिए जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन श्रमिकों की आबादी काफ़ी अधिक है, वहां जहां मनरेगा कार्यों की अधिक मांग होने की संभावना है, वहां मनरेगा के लिए एक समर्पित PO होना चाहिए। समर्पित PO को मनरेगा से सीधे न जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जानी चाहिए। PO और DPC के प्रति जवाबदेह हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने की जवाबदेही PO और उसके अधीन आने वाले स्टाफ की होगी तथा उन पर अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। मध्य स्तरीय पंचायत के कार्य इस प्रकार होंगे। 1. ब्लॉक स्तरीय योजना को अनुमोदित करना ताकि इसे अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर पर जिला पंचायत को भेजा जा सके। 2. ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करना। 3. राज्य परिषद द्वारा समय समय पर सौंपे गए इसी प्रकार के अन्य कार्यों को क्रियान्वित करना। 4. जहां संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता है, संबद्ध राज्य द्वारा लागू स्थानीय परिषद प्राधिकरण इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। साथियों, क्या आपको लगता है कि ये सब जानकारी संपूर्ण देश के भारतवासियों को जानकारी हो और साथ ही साथ जो मनरेगा मजदूर हैं उन लोगों को इन सब की जानकारियाँ प्राप्त हो? और ये सब जानकारी क्या सभी को रखना चाहिए? अगर रखना चाहिए और आप मेरे इस वीडियो से सहमत हैं और मेरी बातों से सहमत हैं तो आपसे मैं इतना ही सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर और कमेंट करें, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो आपका टाइम और आपका समय सिर्फ सब्सक्राइब करवाने के लिए समय बिताऊं। मैं आपसे बस इतना ही सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें ताकि यह सूचना और यह सब जानकारी सभी भारतवासियों तक पहुंच सके। मैंने पिछले 5 साल से मेहनत करके जो भी सूचनाएं संग्रह किया है और उस पर जो मेहनत कर रहा हूं, आप उतना ही मेहनत के हकदार होंगे सिर्फ 5 सेकंड में आप इसे शेयर और कमेंट करके। साथियों, आप सभी के लाइक, शेयर और कमेंट्स का और सब्सक्राइब की मैं अपेक्षा करता हूं और आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। मैं अपने अगले एपिसोड 5 में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत जिला स्तर की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां पर चर्चा करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।